महारानी की सुरक्षा का पूर्ण भार आप पर। यदि कोई भी अप्रिय घटना घटी तो उसका उत्तरदायी आप हो। हरिओम 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 हरिओम। महाराज गंगाधर राव की, 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 महाराज गंगाधर। महाराज प्रस्थान करें। बग्घी आगे बढ़ाओ। महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर राव की, महाराज गंगाधर। हरिओम आयश्री, आयश्री, महाराज अभी अभी गए हैं। क्या आपने उन्हें देखा? हरिओम हरिओम। यजमान, अब पंच तत्व की पूजा आरंभ की जाती है। पंच तत्व का अर्थ है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। अब वर और वधु कुएं से जल निकालकर मिट्टी गीली करेंगे और इस मिट्टी को आकाश और वायु को साक्षी मानकर मंडप ले जाएंगे और वहां इसमें अग्नि तत्व समाहित किया जाएगा। अब वर एवं वधु कुएं की पूजा करके जल निकालेंगे, परंतु एक हाथ से। उत्कृष्टाय विरूपाय वराय सदृशाय च अप्राप्ताम अपताम तस्मै कन्याम तद्याद्यथा विधि। मन्नू, इधर उधर क्या देख रही हो? पूजा में ध्यान केंद्रित करो। लगता है हमारी बहुरानी किसी की प्रतीक्षा कर रही है। जी, अपनी बड़ी बहन की। घर के सभी लोग तो उपस्थित हैं बहू। शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करनी चाहिए। अच्छा, तो मोतीबाई की प्रतीक्षा हो रही थी। मोतीबाई, तुम वर पक्ष की ओर से आई हो या वधु पक्ष की ओर से? सुकुबाई साहिबा, हमें यहाँ हमारी छोटी बहन ने बुलाया है। अब तो हम बस इन्हीं के होके रह गए हैं। अब वर वधु कुएं से पानी निकालेंगे। हमारी मनोजी बहुत तेज पानी निकालती है, आप हार जाओगे। ठेंगा। बेटे ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। तो क्या हुआ काका? देखिए तो कौन जीतता है। हाँ, देखते हैं कौन जीतता है। हरिओम तुम लोगों ने अति कर दी। हरिओम। इतनी सी भी दया भावना नहीं है। जब आयश्री के रावबा को पता चलेगा ना, तो तुम दोनों को दंडित करेंगे। हरिओम 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 हरिओम। आयश्री, आयश्री, क्या हुआ? आयश्री,
अरे भैया। हाँ, तुम यहीं ठहरो, मैं रघुनाथ जी को सूचित करके आता हूँ। आयश्री, मनु दीदी जीत गई। अब वर वधू इस जल को पवित्र मिट्टी में समाहित करेंगे। रघुनाथ, जाकर देखो सब क्या है, जो वो चाहती है उसे दे दो। जी प्रधानमंत्री जी। नहीं सरकार, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। वो तो अपने किसी रावबा से मिलना चाहती है। क्या कहा तुमने? महाराज। रावबा? जी महाराज। रावबा? उड़ा लेके आओ। ऐसा कौन महत्वपूर्ण है जो महाराज इतनी महत्वपूर्ण पूजा छोड़ के चले गए? आयश्री, होश में आई आयश्री। आयश्री, आयश्री, होश में आई आयश्री। आयश्री, 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 आयश्री। आयश्री, रावबा, रावबा, मेरा रावबा, आयश्री, मेरा रावबा। मुरपन जी। जी। पंचतत्व की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु दुर्गाबाई बाड़े के लिए प्रस्थान करें। बस हम वहीं जा रहे हैं। पंडित जी, क्या बात है? महाराज अचानक क्यों चले गए? महारानी जी, महाराज की आयश्री अज्ञातवास से वापस आ गई। वो महाराज की आई साहब की बहन जैसी थी। वो उनके मायके से उनके साथ आई थी। परंतु तात्या जी, इस बात का हमें कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ के अधिकतर मंत्रीगण को भी ये नहीं मालूम है। पर वास्तविकता ये है कि महाराज की आई साहब उनसे बहुत प्रेम करती थी। उनकी मृत्यु के समय महाराज के बड़े भाई साहब स्वर्गीय रघुनाथ राव ने मुखाग्नि दी थी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मत रो बेटे, मत रो।
हम इस भस्म को अपने माथे पर लगाकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी विवाह नहीं करेंगे। अपना पूर्ण जीवन सिर्फ तेरे पालन पोषण में लगाएंगे। रावबा, आज से तू हमारा पुत्र है। और इस प्रकार महाराज की सुख समृद्धि के लिए आयशी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तू रो रहा है? कितने वर्षों के बाद देख रहा हूं आपको। आप तो भूल ही गई ना अपने रावबा को। नहीं रावबा, अगर हम भूले होते तो लौटकर वापस नहीं आते बेटा। भूख लगी थी हमारे बेटे को। बाल्यकाल में आपके हाथों से हमने कई बार खाया, बिना परीक्षण के एक भी कौर हमारे मुंह तक जाने नहीं देते थे आप। रावबा, इधर आ, इधर आ। खा इसे। क्या हुआ आयश्री? वो दासी इस तरह क्यों भाग गई? बताती हूँ रावबा। हे भगवान! देखा रावबा, इस भोजन में विष था। दुश्मन तेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। रावबा, बेटा तुझे बहुत सावधानी से रहना होगा, समझा? क्योंकि झांसी का भविष्य सिर्फ तू है। क्योंकि झांसी का भविष्य सिर्फ तू है। अब ठीक है। परंतु एक बात बताइए आयश्री, आप हमारी बहुत चिंता करती थी, फिर अचानक आपके जाने का कारण हम आज तक समझ नहीं पाए। रावबा, कोई भी माँ अपने बेटे को बीच मझधार में छोड़कर कभी नहीं जाती, परंतु
आप रामचंद्र राव को मूर्ख समझती हैं? झांसी नरेश है हम। क्या करना चाहिए ये आप समझाएंगे हमें? आई साहब ने आपको अपनी छोटी बहन जैसा माना था, इसलिए आपको सम्मान देता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि जो भी आप कहें हम उसे मान लें। महाराज, हमने जो परामर्श दिया था वो केवल झांसी की भलाई के लिए था। ये धूर्त फिरंगी, ये एक निसंतान राजा को एक क्षण के लिए भी गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। वो अच्छी तरह से परिचित हैं। झांसी का दुर्भाग्य कि आप झांसी को उत्तराधिकारी देने के योग्य नहीं है। चुप रहो। यदि ईश्वर ने हमारे भाग्य में निसंतान रहना लिखा है तो मैं दत्तक पुत्र बना लूंगा, अन्यथा मेरा भतीजा रघुनाथ तो है ही। लेकिन महाराज, ये बात तो पूरी झांसी जानती है कि रघुनाथ जी को कुष्ठ रोग है, और उस पर से उस मुस्लिम वैश्या। अब एक शब्द नहीं। अभी तक आप मेरे अवगुण पर कुठाराघात कर रही थी और अब मेरे भतीजे पर लांछन लगा रही हैं। गंगाधर गंगाधर गंगाधर, जैसे मैं कुछ नहीं, आप ही उसकी सगी आई हैं। चली जाइए मेरे सामने से, और आज के बाद इस महल में दिखाई ना दें। क्या हुआ श्री? आपने इस तरह के वस्त्र क्यों पहने हैं? रावबा, हम यहाँ से जा रहे हैं। क्यों जा रही हैं? मैं भी चलूंगा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा। तुझे झांसी का नरेश बनना है, और हम तभी वापस आएंगे जब तू झांसी का राजा बन जाएगा। आज हमारी तपस्या सफल हो गई। हम अपने रावबा को राजा के रूप में निकट से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आयुश्री, अब आपका रावबा आपको कहीं जाने नहीं देगा। नहीं जाएंगे, परंतु जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे। और हाँ, तेरा भी हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे। अभी आप दोनों को हमने बुलाया नहीं था। रावबा, बेटा, हमने सुना है तुम दूसरा विवाह कर रहे हो। हाँ आयुश्री, झांसी को उत्तराधिकारी चाहिए। हम जानते हैं, मणिकर्णिका के कई चर्चे सुने हैं हमने। और हाँ, ये भी सुना है कि गृहस्थी का ज्ञान नहीं दिया गया है उसे। आपकी बहू है आयुश्री, यह ज्ञान आपसे अच्छा और कौन दे सकता है? अवश्य देंगे, और आज ही भेंट भी करेंगे। महारानी जी, आयुश्री के अज्ञातवास का कारण तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि आयुश्री ने महाराज को कभी माँ की कमी का आभास नहीं होने दिया। यहाँ तक उन्होंने विवाह तक नहीं किया। हे देवा, ऐसे लोग तो संसार में विरले ही होते हैं। एक और कुंती है जिसने अपने पुत्र को लोक लाज के भय से उसे पानी में बहा दिया, और दूसरी ओर आयुश्री, जिन्होंने दूसरे के पुत्र के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।
धन्य हो तात्या जी। अब हमें ये विश्वास हो गया कि हमारी बनू को अपने ससुराल में मां की कमी का आभास कभी नहीं होगा। अरे